गुड मॉर्निंग बेटे, कैसे हो आप सब? ठीक हो? बढ़िया, सब ठीक चल रहा है एकदम? पढ़ाई भी बढ़िया चल रही है कि नहीं? एकदम बढ़िया चल रही है, चलो अच्छी बात है। चलो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक सिंपल सा टॉपिक, ठीक है ना। लिखे, उस टॉपिक का नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व। ठीक है, देखो पहले एकदम सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है, इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं कि हम पढ़ क्या रहे हैं, है ना। पहले कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले उसका पता तो करें कि भाई हाँ हम पढ़ क्यों रहे हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। जब आपको लॉजिक समझ में आएगा, ठीक है ना, उसके ऑब्जेक्टिव समझ में आएगा तो पढ़ने में मज़ा आता है ना। रट्टाफिकेशन नहीं करना है। देखो मान लो ये कोई फर्म है, ठीक है, ओके। इस फर्म ने कहीं इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है। अब आपके मन में क्वेश्चन ये उठ रहा होगा कि सर इन्वेस्टमेंट कहाँ किया है? तो इन्वेस्टमेंट किया है किसी सिक्योरिटीज़ के ऊपर। सिक्योरिटीज़ का मतलब होता है कोई शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड, है ना। किसी सिक्योरिटीज़ के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है। आपको पता है इन सिक्योरिटीज़ की मार्केट प्राइस बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट करता है ना, है कि नहीं? कभी ज़्यादा कभी कम, ठीक है। अगर मान लो मार्केट प्राइस अगर इसका फॉल करता है तो हमारे को क्या होगा, उससे बहुत अच्छा खासा लॉस होने का चांसेस रहता है, ठीक है। अब क्या होता है, आपको क्लास 11 में, ठीक है ना, पढ़ाया गया होगा प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर फ्यूचर में अगर कोई एक्सपेक्टेड लॉस है, फ्यूचर में इफ देयर इज एक्सपेक्टेड लॉस, ठीक है, अगर फ्यूचर में कोई एक्सपेक्टेड लॉस हो रहा है तो आप उसका क्या कर डालो, कोई प्रोविज़न बना दो, समाधान बना डालो, ठीक है। तो फर्म क्या करती है कि इन्वेस्टमेंट से अगर ऐसा कोई लॉस हो तो फर्म अपने प्रॉफिट में से थोड़ा 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 करके पैसा क्या करती है, एक अलग से मटके में डाल देती है, जिसका नाम होता है IFR, ठीक है। IFR का फुल फॉर्म क्या है? तो IFR का फुल फॉर्म है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ठीक है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ये एक तरह का स्पेसिफिक रिजर्व है। स्पेसिफिक रिजर्व का मतलब होता है जिसका पर्पस कोई स्पेसिफिक हो, ठीक है। अब इसका पर्पस क्या है कि भैया यहाँ पे जो हमारे को सिक्योरिटी से जो लॉस होगा उस लॉस को पूरा करने के लिए हमने क्या किया, एक रिज़र्व बना डाला जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अकाउंटिंग एंट्रीज करनी होती है। तो अकाउंटिंग एंट्रीज के लिए हमें क्या करना है, दो वर्ड्स पे आपको ध्यान रखना है। एक है आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और दूसरा है आपका इन्वेस्टमेंट, ठीक है। रिजर्व, अब रिजर्व जो होता है उसका कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट, बढ़ेगा तो क्रेडिट और कम होएगा तो डेबिट,
ठीक है ना, बढ़ेगा तो क्रेडिट, कम होएगा तो डेबिट। इन्वेस्टमेंट जो होता है वो एसेट्स होता है, बढ़ेगा तो डेबिट और कम होएगा तो क्रेडिट। ठीक है, ओके, ये बातें आपको ध्यान रखनी है, हमारी एंट्रीज में ये बातें बहुत काम आएगी। ठीक है, ओके, चलो अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखूंगा, उस क्वेश्चन से आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए देखो आपके सामने एक क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है पी क्यू एंड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। तीन पार्टनर हमारे पास पी क्यू आर, जिनका रेशियो दिया हुआ है आपको 3:2:1 का। ये हमारा क्या है, ओल्ड रेशियो। ठीक है, ओके, दिख रहा है आपको। चलो, कॉमा, डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट। फ्यूचर प्रॉफिट्स का मतलब ही होता है न्यू रेशियो। न्यू रेशियो कितना दिया हुआ है, 1:1:1, दैट इज इक्वली। फिर कह रहा है आपसे फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट। एक बैलेंस शीट का आपको टुकड़ा दिया हुआ है 31 मार्च 2017 को। ठीक है, बैलेंस शीट का दो साइड है, एक है हमारा लायबिलिटी साइड और एक होता है हमारा एसेट साइड। लायबिलिटी साइड होता है हमारा क्रेडिट साइड, एसेट साइड होता है हमारा डेबिट साइड। ठीक है, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व दिया हुआ है लायबिलिटी साइड में 30,000 का, हमारा मटका दिया हुआ है कितने का, 30,000 का। इसका रूल मैंने क्या बताया था अभी, अगर बढ़ेगा तो क्रेडिट, कम होएगा तो डेबिट। एसेट्स बढ़ेगा तो डेबिट, कम होएगा तो क्रेडिट, बस ख़त्म। ठीक है, फिर आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस। केस नंबर 1, 2, 3, 4 और 5, 5 केसेस दिया हुआ है आपको। मैं पांचों केसेस आपके सामने रखता हूँ। ठीक है ना, दिख रहा है। चलो, अब मैं सब केस को मैं पढ़ूँ एक बार में तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं एक एक केस को क्या करूँगा, 1 बाय 1 डील करूँगा। ठीक है ना, 1 बाय 1 डील करूँगा। आप क्या करें, कॉपी करें केस को। ठीक है ना, वीडियो को पॉज करके आराम से आप कॉपी करें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, मैं आपको पूरा समय दे रहा हूँ अच्छा खासा, आप वीडियो को पॉज करके कॉपी करें। फिर हम एक एक करके क्या करेंगे, हर केस को डील करेंगे डिटेल में। ठीक है, चलिए आइए सॉल्यूशन करते हैं इसका। ठीक है, देखो केस नंबर 1, केस नंबर 1 क्या कह रहा है कि इफ़ देर इज़ नो इन्फॉर्मेशन। नो इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है कि मार्केट वैल्यू जो है इन्वेस्टमेंट का, उसके बारे में आपको कुछ नहीं बोला है। ठीक है ना, कुछ नहीं बोला है तो क्या होगा, आइए पहले सिचुएशन को समझते हैं। ठीक है ना, देखो एक दो चीज़ हमारे आप अपने दिमाग में बैठा लेंगे कि इन्वेस्टमेंट का जो कॉस्ट है वो कितना है, 5 लाख, और हमारा रिजर्व कितने का बना हुआ है, 30,000 का। ठीक है, चलो अब कॉन्सेप्ट समझते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है। आओ कॉन्सेप्ट समझते हैं, पहले कॉन्सेप्ट समझो क्या कॉन्सेप्ट है। आइए, कह रहे हैं देखो ये कोई रिजर्व बना हुआ है IFR के नाम से, कितने का, 30,000 का। ठीक है, फर्म का इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है कितने का, 5 लाख का। ठीक है, ओके, ठीक है, और इस इन्वेस्टमेंट की
मार्केट वैल्यू, उसके बारे में कुछ नहीं कहा है। जब कुछ नहीं कहा है तो आप क्या मानोगे, कॉस्ट के बराबर। ठीक है, ठीक है, कॉस्ट के बराबर मानोगे तो इसका मतलब फर्म को कोई लॉस नहीं हो रहा। ठीक है, जब कोई लॉस नहीं होगा तो रिजर्व में पड़ा हुआ पैसा क्या करेंगे, पूरा का पूरा जो सरप्लस बचा हुआ है उसको ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, रिजर्व को हमको ख़त्म करना है तो हम क्या कर देंगे, उसको डेबिट। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा तो हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। ओल्ड रेशियो क्या है हमारा, 3:1। ठीक है, तो 30,000 से IFR डेबिट हो जाएगा और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो होगा वो क्रेडिट हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो दैट इज 3:2:1 में। ठीक है, ओके, चलो एक एक करके केस को डील करते हैं हम लोग। लिखो केस नंबर 1, if no information is given, ठीक है, अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है तो क्या करेंगे, देखो सबसे पहले तो हम रिजर्व को ख़त्म करेंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 30,000 टू पीस कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट टू आर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये 30,000 को हम ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। ओल्ड रेशियो कितना है, 3/6 और 2/6 और 1/6। ठीक है, ओके, तो 3/6 2/6 और 1/6 में बांट देते हैं 30,000 को। पहले का आएगा 15,000, दूसरे का आएगा 10,000 और तीसरे का आएगा 5,000। ठीक है, ओके, क्लियर है सबको। चलो अब आ जाओ केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या कह रहा है आपसे, आइए केस नंबर 2 देखते हैं। देखो कह रहा है, केस नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है कि इफ़ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹5 लाख, मतलब केस 1 और केस 2 दोनों सेम है। ठीक है, जब दोनों सेम है तो समझाने की क्या ज़रूरत है, हम एंट्री डायरेक्ट पास कर देते हैं ना, है कि नहीं। चलो लिखो केस नंबर 2, if market value of investments is ₹5 lakh, ठीक है, तो लिखो
इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 30,000 और पार्टनर्स में बांट दो, पीस कैपिटल अकाउंट, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट और टू आर्स कैपिटल अकाउंट, है ना। सेम चीज़ है, केस 1 और केस 2 दोनों एक ही जैसा है ना। तो 3/6, 2/6 और 1/6, ठीक है। 15,000, 10,000 और 5,000, ठीक है। चलो हो गया। चलो केस नंबर 3 करते हैं, आ जाओ। देखो केस नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है। केस नंबर 3 कह रहा है आपसे कि इफ़ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹4,46,000, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा समझना है, ठीक है, ध्यान से सुनना। पहले कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाएगा तो फिर आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। कह रहा है कि हमारे पास IFR कितने का है, 30,000 का, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कितने का है, जिसका कॉस्ट आपको दिया हुआ है ₹5 लाख, ठीक है। ओके, इसकी मार्केट वैल्यू आपको दी हुई है कितना, मार्केट वैल्यू आपको दिया हुआ है 4,46,000, ठीक है। तो आपको यहाँ कंपेयर करना है। देखो कॉस्ट कितना है, 5 लाख, एस्टिमेटेड मार्केट प्राइस कितनी हो गई है, 4,46,000, ठीक है। तो हमारे को लॉस कितने का हो गया, ₹54,000, ठीक है ना। अब बच्चे कह रहे होंगे कि सर कहाँ से आया, 5 लाख कॉस्ट है, उसकी मार्केट वैल्यू हो गई 4,46,000, तो 54,000 का लॉस हो गया हमारे को, ठीक है। तो इसका मतलब, अब ध्यान से सुनेंगे, देखो मेरी बात पहले ध्यान से सुनो, एकदम कॉन्सेंट्रेट करोगे आप, एकदम फुल कॉन्सेंट्रेट, ठीक है ना। कॉन्सेंट्रेशन इधर चाहिए। इधर देखो कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है उसकी मार्केट वैल्यू कितनी की हो गई, 4,46,000। कितने से इन्वेस्टमेंट कम हो गया, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट कितने से कम हो गया, 54,000 से। तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा तो हमारा इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। पहले 54,000 से क्रेडिट हो गया, ठीक है। और हमारे को ये जो लॉस हुआ है 54,000 का, है ना, वो कहाँ से सेट ऑफ हो जाएगा, IFR से। तो हमारे पास IFR में पड़ा है केवल 30,000 और हमारे को लॉस हो रहा है 54,000 का, ठीक है ना। तो और 24,000 का जो लॉस का जो कम पड़ रहा है, डेफिशिएंसी जो आ रही है, वो कहाँ से लेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट से, ठीक है। क्लियर है, नहीं समझ में आया। देखो पहले ध्यान समझो, 5 लाख का कॉस्ट है, एस्टिमेटेड मार्केट वैल्यू कितनी हो गई, 4,46,000। तो हमारा जो
इन्वेस्टमेंट है उसकी रिवाइज्ड वैल्यू कितनी है 4,46,000, ठीक है ना। पहले कितना था 5 लाख, अब इसको हमको बुक्स में कितना दिखाना पड़ेगा 4,46,000 का। तो हमारे को लॉस कितने का हो गया 54,000 का। तो हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी कम हो गई 54,000 से। तो इन्वेस्टमेंट को हमको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। कम करने का मतलब क्रेडिट। हाँ, जो लॉस हुआ है वो इन्वेस्टमेंट के नाम से आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू कम हुई है उस नाम से आपको दिखाना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, ठीक है। 54,000 का जो लॉस हुआ है वो लॉस कहाँ से मेकअप करेंगे, आईएफआर से। तो आईएफआर डेबिट कितना से हो जाएगा 30,000 से, ठीक है। और क्रेडिट कितना से हो रहा है, इन्वेस्टमेंट 54। तो 24,000 का जो और लॉस हो गया एक्स्ट्रा वो कहाँ से आएगा, हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट से, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी डेबिट हो जाएगा 24। तो 30,000 डेबिट हो गया आईएफआर, 24,000 डेबिट हो गया तुम्हारा रिवैल्यूएशन अकाउंट, और क्रेडिट हो जाएगा इन्वेस्टमेंट 54,000 से। हाँ, जितना इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कम हो जाएगा, अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई तो इन्वेस्टमेंट के नाम से, और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट को डेबिट करेंगे, ठीक है। हाँ, रिवाइज मार्केट वैल्यू जितना बढ़ेगा घटेगा डिफरेंस, ठीक है। और जो लॉस होता है वो कहाँ से ले लेंगे, आईएफआर से, और कम पड़ रहा है वो हम कहाँ से लेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट से, ठीक है। तो चलिए एंट्री करते हैं। केस नंबर 3, केस 3। If market value of investment is rupees 4,46,000, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को ख़त्म करो, ठीक है। $30,000 से, ठीक है। अब देखो एक बार पेन छोड़ दो आप, ठीक है। एक लाइन छोड़ के लिख रहा हूँ मैं टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एसेट है। कम हो गया, कितने से कम हो गया बोलो, 54,000 से, ठीक है। ओके, तो आपको दिख रहा होगा डेबिट में अभी भी मेरे पास क्या हो रहा है, बैलेंसिंग फिगर गिर रहा है, कितना 24,000 का, ठीक है। लॉस अभी भी कम पड़ रहा है, तो उस लॉस को हम कहाँ से मेकअप करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट से, ठीक है। तो अब मेरी बात को कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है ना। हमारा इन्वेस्टमेंट्स कितने से कम हो गया 54,000 से। लॉस हम पहले से मेकअप करने के लिए हम मटका बना रखे थे 30,000 का। अभी भी जो कम पड़ेगा वो हम कहाँ से ले लेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट से, बस ख़त्म, ठीक है। चलो केस नंबर 4 ख़त्म बेटे, ख़त्म, अब तो कुछ नहीं है। आओ केस नंबर 4 देखते हैं। केस नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है, दिख रहा है आपको, चलो। कह रहा है कि इफ़ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ रुपीज़ 4,88,000, कितने का हो गया, 4,88,000, 4,88,000, ठीक है। चलो अब इसको समझते हैं पहले। चलो देखो, आईएफआर कितने का बना हुआ है, 30,000 का। इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कितनी दी हुई है, 5 लाख रुपीस, ठीक है।
मार्केट प्राइस कितना दिया हुआ है, 4,88,000। ठीक है, तो देखो डेफिनेटली मार्केट प्राइस फॉल किया है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट। जितने का लॉस हुआ है उतना से इन्वेस्टमेंट हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो 4,88,000 माइनस 5 लाख, 12,000। ठीक है, तो हमारे को लॉस कितने का हो गया, 12,000 का। ठीक है, ये लॉस हम कहाँ से मेकअप कर लिए, पूरा का पूरा IFR से। तो 30,000 का पहले से पड़ा था मेरे पास मटके में, लॉस हुआ मेरे पास सिर्फ 12,000 का। ठीक है, तो जो सरप्लस 18,000 है, ये सरप्लस जो रह गया रिजर्व में, वो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, जैसे WCR में करते थे ना कि भैया जितना उसमें हमको कंपेंसेशन चाहिए, उसके बाद जो बच जाएगा रिजर्व में वो हम पार्टनर्स में बांटते थे, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। उसी तरह यहाँ पे जो लॉस हुआ है वो 12,000 का है, तो 30,000 का मेरे पास रिजर्व है, उसमें से 12,000 का हमारे को लॉस मेकअप हो गया। तो अभी भी जो 18,000 सरप्लस पड़ा हुआ है, ये सरप्लस किस में बढ़ जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। ठीक है, तो ओके, तो चले करें, तो चलिए आओ करते हैं केस नंबर 4। इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स is rupees 4,88,000, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व अकाउंट को डेबिट करेंगे 30,000 से। ठीक है, ओके, लॉस कितने का हुआ है, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है ना, दिख रहा है आपको, 12,000 का। ठीक है, तो जो लॉस हुआ है वो रिज़र्व से एडजस्ट हो जाएगा। तो 12,000 का लॉस है, 30,000 का रिज़र्व है, तो सरप्लस कितना बचा, 18,000। वो P Q और R में बढ़ जाएगा। पीस कैपिटल अकाउंट, क्यूज कैपिटल अकाउंट और आर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 18,000 3/6, 18,000 2/6, 18,000 और 1/6। ठीक है, ओके, तो 3 हो जाएगा वो, है ना। तो 3 9,000 और 6,000 और 3,000। ठीक है, तो इसको इंटरप्रेट कैसे करोगे, टोटल हमारे पास मटके में कितना था, 30,000, उसमें से लॉस हमने सेट ऑफ कर दिया 12,000। तो जो एक्स्ट्रा सरप्लस बचा वो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, क्लियर है सबको, ओके डन। चलो लास्ट केस ख़त्म, उसके बाद चलो लास्ट केस आपसे क्या कह रहा है, देखो, इफ मार्केट वैल्यू
इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹5,06,000, ठीक है ना, 5,06,000 हो गया। ओ माय गॉड, ठीक है ना, मतलब समझेंगे, अब प्रॉफिट हो गया, लॉस है ही नहीं, ठीक है ना, मतलब समझोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। पहले कॉन्सेप्ट समझो। कह रहा है क्या कि हमारे पास IFR कितने का है, 30,000 का, ठीक है। इन्वेस्टमेंट की जो कॉस्ट है वो कितनी दी हुई है, 5 लाख रुपीस, दिस इज द कॉस्ट। और मार्केट प्राइस कितना हो गया, ₹5,06,000। ओ माय गॉड, तो इसका मतलब प्रॉफिट हो गया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो प्रॉफिट हो गया 6,000 का। 5 लाख का इन्वेस्टमेंट, 5,06,000 हो गया उसकी मार्केट प्राइस, तो 6,000 का प्रॉफिट हो गया। तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, तो उसको कर देंगे हम डेबिट, ठीक है, ओके। अब मैंने आपको शुरू में बताया था कि हम IFR क्यों बनाते हैं, ठीक है, टू मीट एंटिसिपेटेड लॉसेस, है ना। तो यहाँ पे तो प्रॉफिट हो गया, तब जब लॉस ही नहीं हुआ तो हम पूरा IFR को क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है, ओके डन। चलो आइए, लास्ट केस है, उसके बाद ख़त्म। कह रहा है, देखो लास्ट केस, केस नंबर 5, केस नंबर 5 अब से क्या कह रहा है, दिख रहा है आपको, चलो मैं इधर लिख देता हूँ, केस 5, इफ market value of investment is ₹5,06,000, ओके। ठीक है, तो सबसे पहले तो IFR को ख़त्म करो, इसमें सोचने की क्या बात है। इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 30,000, और कोई लॉस हुआ नहीं है, तो पहले क्या करो, ये पूरा का पूरा जो सरप्लस है पार्टनर में बांट देते हैं। पीस कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट और टू आर्स कैपिटल अकाउंट, है ना। प्रॉफिट हुआ है, लॉस तो हुआ नहीं है, तो हम तो लॉस को मेकअप करने के लिए हम लोग IFR बनाते हैं ना। तो जब लॉस हुआ ही नहीं है, प्रॉफिट है, तो पूरा का पूरा रिजर्व किस में बढ़ जाएगा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में, ठीक है। तो 30,000 को बांट दो, 3/6, 2/6 और 1/6, 15,000, ठीक है, 10,000 और 5,000। चलो क्लियर है सबको, ठीक है, ओके। अब तो ये तो पहले इन्वेस्टमेंट को हम लोगों ने ख़त्म किया, रिजर्व को, है ना, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को ख़त्म किया। अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी तो बढ़ी है, तो इन्वेस्टमेंट को डेबिट करेंगे,
फ़ायदा हुआ है, ठीक है ना, 6,000 से, ठीक है। जब नुकसान हुआ था तो हम लोगों ने किसको डेबिट किया था, रिवैल्यूएशन अकाउंट को, तो फ़ायदा होगा तो हम किसको क्रेडिट कर देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को। हाँ, नुकसान होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अगर बढ़ती है, फ़ायदा होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। रिवैल्यूएशन का जो बैलेंस होता है वो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को ख़त्म करने के लिए क्या कर देंगे, डेबिट, है ना, ये क्रेडिट हुआ था, अब उसको ख़त्म करने के लिए डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, और टू आर्स कैपिटल अकाउंट। 6,000 3/6 2/6 और 1/6, तो कितना हो गया, 3,000 2,000 और 1,000, ठीक है, ओके डन, है ना। तो सिंपली सी बात है, देखो कि भैया यहाँ पे देखिए कि हमने क्या किया था, हमने जो रिज़र्व बनाया था ना वो कोई लॉस के लिए बनाया था। जब कोई लॉस हुआ ही नहीं है तो हमने क्या किया, पूरा का पूरा ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट दिया। जब नुकसान हुआ था तो हमने क्या किया था, रिवैल्यूएशन को डेबिट किया था। अब हमारे को फ़ायदा हो गया, है ना, मुनाफा हो गया, तो हमने रिवैल्यूएशन को क्या कर दिया, क्रेडिट। और रिवैल्यूएशन को अल्टीमेटली हम ट्रांसफ़र कर देते हैं, उसके बैलेंस को, जो भी प्रॉफिट लॉस होता है वो हम ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इसीलिए हमने ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में हमने ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। हाँ, ये क्रेडिट हुआ ना, फ़ायदा हुआ, तो अब उसका बैलेंस को ख़त्म करने के लिए क्या कर देंगे, डेबिट, और पार्टनर्स कैपिटल बढ़ेगा तो क्या कर दिए, क्रेडिट, ओके डन। तो चलिए, ये था एक छोटा सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे ख़त्म हुआ। बच्चे बहुत उलझ जाते हैं इसमें, वास्तव में वैसे तो उलझने वाला चीज़ है ही, नो डाउट, तो मैंने इसको बहुत डिटेल से बारीकी से आपको समझा दिया, ठीक है ना, कि कब डेबिट हो रहा है, क्यों डेबिट हो रहा है, कौन सा क्रेडिट हो रहा है, क्यों क्रेडिट हो रहा है ना, पूरा कॉन्सेप्ट मैंने डीप में समझा दिया, ठीक है। आप लोग मेहनत करें, पढ़ाई करें घर पे बैठ के, है ना, नालायक, ठीक है ना, पढ़ता है घर पे, सच कह रहा है, सही में कह रहा हाँ सर पढ़ते, आँखों, चलो अच्छी बात है ना, पढ़ो आप लोग, अच्छा नंबर लाए, इससे ज़्यादा और हमें क्या खुशी होगी, ठीक है ना। चलिए, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे डियर, बाय बाय।